Please subscribe CA Abhijit Gode channel and press the bell icon to get the latest update on taxation. दोस्तों मेरा नाम है सीए अभिजीत गोड़े। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएसटी टैक्स पेयर्स जो रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं उनको कौन से रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत रहती है। नॉर्मल जीएसटी टैक्स पेयर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं जो रेसिडेंट हैं। बाकी के जो टैक्स पेयर्स हैं मतलब नॉन रेसिडेंट हो गए, कंपोजिशन स्कीम में कैजुअल टैक्स पेयर्स, वो उसके बारे में हम लोग नहीं आज बात करने वाले हैं। हम लोग खाली रेगुलर रेसिडेंट टैक्स पेयर्स को कौन से रिटर्न्स एप्लीकेबल है उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल जीएसटी टैक्स पेयर्स को तीन तरह के रिटर्न एप्लीकेबल है। एक है जीएसटीआर 1, सेकंड है जीएसटीआर 2 और थर्ड है जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 1 क्या होता है? जीएसटीआर 1 हो रहता है आउटवर्ड सप्लाईज जो आपका है, मतलब आपका जो सेल्स है उसका डिटेल जो है वो जीएसटीआर 1 में जाता है। मतलब कि आपके जितने भी सेल्स इनवॉइसेस है उसकी पूरी डिटेल, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर, आपकी नेट टैक्सेबल अमाउंट, आपकी जीएसटी अमाउंट, आपकी टोटल इनवॉइस अमाउंट, ये सब डिटेल्स उसमें जाती है। और वो अपलोड होने के बाद ही जो आपका सामने वाला पार्टी है, कस्टमर है जिसने आपसे परचेस किया है, उसको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। तो 1 का ड्यू डेट क्या होता है? तो इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरीज है। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है उनको जीएसटीआर 1 मंथली कंपलसरी है। तो मंथली अगर जीएसटीआर 1 की पीरियडिसिटी कोई क्लाइंट की है तो उनको मंथ एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ के 11 तारीख के पहले जीएसटीआर 1 फाइल करना है। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है तो जीएसटीआर 1 की पीरियडिसिटी क्वार्टरली। ये जो पीरियडिसिटी है 1.5 करोड़ के नीचे वालों की, वो वॉलेंटरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्वार्टरली या मंथली। तो क्वार्टरली के लिए ड्यू डेट है वो क्वार्टर होने के बाद नेक्स्ट मंथ के 30 तारीख के पहले आपको वो रिटर्न फाइल करना है। जीएसटीआर 2 क्या रहता है? जीएसटीआर 2 रहता है कि आपने जो भी परचेस किया हुआ है उसका इनपुट क्रेडिट जो है वो आप जीएसटीआर 2 में व्यू कर सकते हो। ये रिटर्न आपको अपलोड नहीं करना है, खाली व्यू करना है। ये रिटर्न में एग्जैक्टली क्या डेटा रहता है कि आपने जिनसे भी परचेस किया है वो आपके जीएसटी नंबर पे ये क्रेडिट जमा करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को भरते हैं, और वो लोग जीएसटीआर 1 भरते हैं। जैसे कि हम लोग अपने सेल्स का जीएसटीआर 1 भरते हैं, वैसे ही वो लोग उनके सेल्स का जीएसटीआर 1 भरते हैं। तो अपने जीएसटीआर 2 में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है। जीएसटीआर 3B में हम लोग सिर्फ फिगर्स पुटअप करते हैं। इसमें क्या क्या फिगर्स पुटअप होते हैं? आपका सेल्स के फिगर्स पुटअप होते हैं, पूरे मंथ का टोटल, आपका नेट टैक्सेबल फिगर, आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और आपके परचेस के फिगर्स। परचेस में आपने जो परचेस के बिल पे जो आपने जीएसटी भरा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये फिगर्स पुटअप होते हैं। अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है तो उनके भी फिगर्स उसमें पुटअप होते हैं। टोटल फिगर पुटअप करना है, पार्टी वाइज फिगर इसमें पुटअप नहीं करना है। सेल्स के जो जीएसटी कलेक्ट की है उसमें से परचेस पे जो आपने जीएसटी पे की है वो माइनस होगा, और डिफरेंस अमाउंट जो है वो आपको अगर पेएबल आता है तो पेएबल, अदरवाइज अगर आपका इनपुट ज्यादा है तो वो क्रेडिट जमा होके रहेगा। और आपको इस तरह से ये जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करना है। और जीएसटीआर 3B, तो जीएसटीआर 3B जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न जो हम लोग एवरी मंथ भरते हैं। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर रहे या फिर 1.5 करोड़ के नीचे रहे, सब टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 3B मंथली है। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या है? तो जीएसटीआर 3B जो है वो आपको अगले महीने के 20 तारीख के पहले फाइल करना है। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो कोरोना की वजह से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको ये जो ड्यू डेट है वो फॉलो नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ड्यू डेट्स है वो एक्सटेंड की है 30 जून तक आपके मार्च, अप्रैल और मई के रिटर्न्स के लिए। सपोज ये रिटर्न्स में कोई मिस्टेक हो गई, जैसे कि जीएसटीआर 1 में अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो अगले क्वार्टर में या फिर अगले मंथ के जीएसटीआर 1 में एक अमेंडमेंट का ऑप्शन आता है। तो पहले वाले इनवॉइस को आप अमेंड करके नेक्स्ट जीएसटीआर 1 में उसको करेक्ट कर सकते हो।
तो अगर कोई भी मिस्टेक रिटर्न्स में होती है जीएसटीआर 1 और 3B में, तो वो एनुअल रिटर्न फाइल करने के पहले आप उसको करेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट कोई भी रिटर्न में। हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल जीएसटी टैक्स पेयर्स को कौन से जीएसटीआर रिटर्न्स एप्लीकेबल है। तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3, तो ये 3 रिटर्न्स एप्लीकेबल है। तो जीएसटीआर 1 जो है वो आपके सेल्स इनवॉइसेस की पूरी डिटेल उसमें जाती है। जीएसटीआर 2 में परचेज इनवॉइसेस की डिटेल आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि सामने वाले ने उस पर जीएसटी भरा कि नहीं और जीएसटी रिटर्न्स में उन्होंने दिखाया कि नहीं। जीएसटीआर 3B जो लायबिलिटी का रिटर्न है, मतलब आपकी जो भी जीएसटी लायबिलिटी है वो कैलकुलेट होती है और वो आप गवर्नमेंट को भर सकते हो। अगर लायबिलिटी नहीं आती, आपका इनपुट ज़्यादा है, तो वो इनपुट क्रेडिट वहाँ पे दिखेगा और आप रिटर्न अपलोड करते हैं। इसमें एक एनुअल रिटर्न भी है जीएसटीआर 9 जो एप्लीकेबल रहता है, तो वो भी आपको भरने का रहता है।